वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। सुरक्षा परिषद के बाद अब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक और महत्वपूर्ण अंग के अंदर एक बड़ी भूमिका दी गई है। यहाँ पर आप यूएन का आर्टिकल देख पा रहे हो कि इंडिया इलेक्टेड टू 3 की बॉडीज ऑफ यूएन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण एक और अंग है जिसका नाम आर्थिक और सामाजिक परिषद, जो कि विश्व में आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इसके 3 प्रमुख अंगों का भी भारत को सदस्य बनाया गया। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके का एक ट्वीट देख पा रहे हो कि इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू 3 यूएन ECOSOC बॉडीज। तो ECOSOC आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को ही शॉर्ट में कहा जाता है। इसके जो 3 प्रमुख अंग हैं, 3 प्रमुख बॉडीज हैं, उनमें है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन और तीसरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन तीनों प्रमुख अंगों का भारत को 3 साल के लिए सदस्य चुना गया है और ये कार्यकाल भारत का शुरू होगा जनवरी 2022 से। और आपको याद होगा इससे पहले जनवरी 2021 से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का भी 8वीं बार ऐसा ही सदस्य चुना गया है। यहाँ पर आप वायर का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया इलेक्टेड टू 8th टर्म एज नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर PM थैंक्स इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया था जून 2020 में। तो आपको याद होगा कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे एक विश्व के एक पुलिसमैन की उपमा भी दी जाती है जो कि विश्व में सिक्योरिटी को बढ़ावा देने पर बल देती है। और इसमें कुल 15 मेंबर है जिनमें से 5 स्थायी हैं। तो 5 स्थायी कौन कौन से, जिनको P5 कंट्री बोला जाता है, UK, USA, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। इसके अलावा जो 10 अस्थायी मेंबर है उनको हर 2 साल के लिए चुना जाता है और इन 10 में से हर साल 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो वो चुनाव होता है हर वर्ष जून के माह में चुनाव होता है और जनवरी से उनका कार्यकाल 2 साल के लिए शुरू हो जाता है। तो अब इसी प्रकार यदि हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की हम बात करें तो देखिए ये भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अति महत्वपूर्ण अंग है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कुल वर्तमान में 54 देश हैं और इनका मुख्यालय की यदि हम बात करें तो 2 शहरों में है। एक तो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क USA के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, एक प्रसिद्ध शहर है जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। और इसके अलावा दूसरा इसका मुख्यालय है जिनेवा में और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम जो कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट है। इसमें भी एक और महत्वपूर्ण अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पा रहे हैं और ये आर्टिकल है सितंबर 2020 का। इसमें ये कहा गया कि इंडिया बीट्स चाइना बिकम मेंबर ऑफ यूएन्स ECOSOC बॉडी। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक और महत्वपूर्ण बॉडी है। देखिए इसमें जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के अनेक बॉडीज, अनेक अंग इसी संगठन के अंदर, तो उसमें से एक जो अंग है जिसका नाम है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, इसका भी भारत एक सदस्य बना है 3 साल के लिए। तो इसके अलावा अब जो 3 अन्य बॉडीज हैं उनके सदस्य कौन कौन से बने हैं तो उनमें यदि हम बात करें तो पहला अंग है इसमें अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग। इसका भी भारत 3 साल के सदस्य बना। और यदि हम बात करें इस अंग में कुल कितने देश होते हैं तो यदि हम बात करें तो इसमें कुल 40 देश हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, कतर, थाईलैंड, अमेरिका, ब्राज़ील, यानी कि एक महत्वपूर्ण इसके अंदर सदस्य देश भी हैं। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो फरवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑस्ट्रिया के एक राजधानी है जो वियना, इसका एक अंदर इसका मुख्यालय, और इनको सदस्यों को भी 3 साल के लिए चुना जाता है। अब यदि हम बात करें कि एक और इसका महत्वपूर्ण जो अंग है वो है लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था। तो इसका भी भारत को सदस्य 3 साल के लिए बनाया गया है। इनमें भी महत्वपूर्ण देशों की यदि हम बात करें तो इसमें मिस्र है, पोलैंड है, थाईलैंड है, साउथ अफ्रीका है, तुर्कमेनिस्तान एंड यूक्रेन। इसके भारत के अलावा भी एक महत्वपूर्ण सदस्य ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कैमरून, कोलंबिया, डोमिनिक गणराज्य है, गाम्बिया, युगांडा, केन्या और अफगानिस्तान जैसे इंपॉर्टेंट देश इसके सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 2 जुलाई
2010 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। एक अगले यदि हम अंग की बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये है विश्व खाद्य एवं खाद्य कार्यक्रम, ये इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है और इसका भी 3 साल के लिए भारत को चुना गया। इसके अलावा फ्रांस, घाना, दक्षिण कोरिया, रूस एंड स्वीडन को भी इसका सदस्य बनाएगा और ये विश्व भर के करीब 80 देशों के अंदर अपने कार्यक्रम चला रहा है, जो कि विश्व के अंदर जो भूखमरी है, गरीबी है, उनसे लड़ने के लिए इस प्रकार के खाद्य और पुनर्वास के कार्यक्रमों को संचालित कर दुनिया भर के देशों के द्वारा इसको फंड भी किया जाता है। और आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक SGD जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कुल 17 गोल्स है, उसके अंदर गरीबी से मुक्त करना विश्व को, उसको भी प्रमुख गोल और इसी लक्ष्य को पूरा करने का ये कार्यक्रम अपने कार्यक्रम को कहता है, तब पुनर्वास कार्यक्रम चला रहा है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।